गीता को लेकर मधु एक अलग कमरे में गई। यहाँ मंदिर प्रकाश था। कमरे के बीच एक पलंग था जिसके एक ओर रखे स्टूल पर पानी का जग और गिलास था, जबकि दूसरी ओर महंगी शराब की एक बोतल रखी थी। गीता को नशा जरूर था, मगर उसका दिमाग सोचने समझने की ताकत रखता था। मधु ने उसे प्यार से पलंग पर बैठा दिया। उसके बालों में उंगलियां घुमाते हुए बोली, देखो गीता जी, मानो कि आज आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हो। इस शुरुआत का जमकर मजा लो। गीता ने मधु के चेहरे पर नजर गड़ाई, धीरे से बोली, एक बात बताओ मधु जी, आपने ऐसी नई शुरुआत कब की थी? मधु खिलखिलाकर हंस पड़ी। गीता जी, राजीव जी ने अपने दोस्तों के सामने मुझसे रोमांस किया, फिर मगर आप तैयार कैसे हुई? गीता ने उसकी बात बीच में ही काट दी। यह सुनते ही मधु कहीं खोसी गई। बोली, इनका कहना था कि जीवन में खूब एंजॉय करो, चाहे चाहे जैसे भी हो, मगर एक दूसरे को बताकर। इनमें से ना तुम बेवफा और ना मैं बेवफा, तुम भी खुश और मैं भी खुश, तो ही ऐसी खुशी। गीता ने कहा। अब मधु उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, जैसे आनंद और राजीव ने आपसे रोमांस किया एक साथ। ये सुनते ही गीता का नशा कपूर हो गया। उसने मधु के चेहरे को और गौर से देखा। यह बात कहते हुए उसे जरा भी भीमलाल नहीं हुआ। वह जानकर चौंक गई कि मधु को सब पता है। दूसरे ही पल मधु ने बात स्पष्ट कर दी, ये दोनों मुझसे कुछ नहीं छिपाते, ठीक ऐसे ही जैसे आनंद और राजीव ने एक साथ मेरे साथ रोमांस किया था। गीता यह सुनकर जानकर ये बहुत परेशान हो गई। राजीव ने एक साथ मेरे साथ, ये सब अचंभित था। इतनी बड़ी बात एक स्त्री कैसे इतनी आसानी से कह सकती थी? तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मधु ने वहीं बैठे हुए कहा, आ जाइए, दरवाजा खुला है। उसने ये कहते ही कमरे में एक व्यक्ति को प्रवेश किया जो हॉल में उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। उसने बड़े अदब से झुककर अभिवादन किया। मधु ने खड़े होकर उसका स्वागत किया। जी आइए साहब, बैठिए। आपको दस्तक की देने की क्या जरूरत थी? सब आपका ही तो है। आगंतुक पलंग में एक कोने पर बैठ गया। तभी राजीव वहां आ पहुंचा। उसके हाथों पर एक ट्रे थी जिसमें 4 गिलास थे। पलंग के पास आते ही उसने ट्रे पास बड़े स्टूल पर रख दी। बोला, आप बैठिए, मैं आपके लिए पैक बनाता हूँ। मैं तो नहीं लूंगी राजीव जी, गीता ने पुरजोर आवाज से इनकार किया। कोई बात नहीं जी, आप इतनी चाहे ले लेना, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। राजीव ने गिलास में शराब को डालते हुए गीता से पूछा, बता देना कितनी हूँ? साथ देने के लिए थैंक यू प्यारी भाभी जी। आप इससे पहले गीता कुछ कहती कि मधु ने राजीव को रोकते हुए कहा, बस ज्यादा नहीं, इतनी थोड़ी ही दे दो। और मधु ने गिलास उसके हाथों में दे दिया। बहुत कम वाला पैग है। गीता ने हाथों से पकड़ लिया। बारी बारी से उसने सबकी आंखों में देखा। सब नशे में झूम रहे थे। आगंतुक तो ठीक तरह से बैठ भी नहीं पा रहे थे। अचानक गीता को एक प्रश्न सूझा। राजीव से पूछा, क्या इनकी पत्नी भी यहाँ मौजूद है? यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। महाशय तो ऐसे झूम रहे थे, उन्हें पता ही नहीं था कि गीता ने क्या पूछा है। मगर मधु और राजीव चौंक गए। सवाल टालने के गरज में वो बोले, हम आम खाने हैं, पेड़ गिनने में क्या लाभ है? गीता पलंग पर खड़ी हुई। फिर ये महाशय अपनी पत्नी के साथ बेवफाई नहीं कर रहे हैं। आप तो कहते हैं इस पार्टी में सभी मौजूद है, कोई बेवफा नहीं है। मधु और राजीव निरंतर होकर गए। उनका नशा गीता के मूड की तरफ कफूर होने लगा, जबकि वो वहां से नशे की अधिकता में बिस्तर पर लुढ़क गए। देखते ही देखते गीता पलंग से उतरकर जमीन पर खड़ी हो गई। राजीव और मधु ने अब इतनी हिम्मत नहीं रह गई कि कुछ कह पाते। मधु ने पाला संभाला, देखो गीता जी, सब मर्जी का सौदा है, जबरदस्ती नहीं। आपको अच्छा नहीं लग रहा था, कोई बात नहीं, आप दूसरे कमरे में आ जाओ। फिर वह राजीव की ओर मुड़कर बोली, सुनो जी, इन्हें बाहर वाले कमरे में ले जाओ, मैं अभी वहीं आती हूँ। राजीव उठा और गीता के हाथ पकड़कर कमरे के बाहर निकल गया। मधु ने कुछ पल गंभीरता से सोचा, फिर तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। ये कमरा कुछ अलग किस्म का था। दीवारों पर महान प्रकृति की सुंदर मनमोहक तस्वीरें लगी थी। कमरे में भीनी भीनी सुगंध फैली थी। एक किनारे पर दीवान था जिस पर जरीदार बेलबटे वाली चादर बिछी थी। गीता का मन आराम से बिस्तर पर लेट जाने का था। राजीव ने उन्हें दीवान की ओर इशारा किया। ये लो भाभी जी, ये हमारा स्पेशल कमरा है, ये कोई नहीं आता है, आप बेफिक्र होकर आराम करो। हाँ, कुछ जरूरत हो तो ले आऊंगा। गीता ने एक गिलास पानी मांगा और दीवान पर बैठ गई। कुछ देर बाद राजीव एक जग में पानी लाया और गिलास वहां रख कर चला गया। गीता लेट गई। उसकी आंखों में विचारों के समंदर हिलोरे जा रहे थे। कैसी जानवरों वाली जिंदगी जी रहे थे लोग। मैं भी कितनी पागल थी, इनकी बातों में आ गई। मगर शुक्र है भगवान के कि ठीक समय में संभल गई। अचानक विचारों का सिलसिला थम गया। कमरे में मधु ने प्रवेश किया। उसके हाथ में 2 गिलास थे। गीता ने सोचा फिर शराब, मगर मधु बोली,
गीता जी, मैं आपके जज्बातों को कद्र करती हूँ और आप ये जूस ले लो और यही खाना भी भिजवाती हूँ। मैं भी आपके साथ खाऊंगी। गीता उठकर बैठ गई। उसने मधु के सामने हाथ जोड़ लिए। मधु जी, मैंने आपके कार्यक्रम पर सत्यानाश कर दिया। अरे नहीं, वो पार्टी तो चल रही है, मगर आज मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। लो, ये जूस ले लो। गीता ने जूस का गिलास लिया और उसे धीरे धीरे पीने लगी। मधु ने खाना खाते हुए कहा, गीता जी, आप जैसा भी बार बार कहती हो, मौजूद समय का खूब आनंद लेना चाहिए। जी भरकर भोजन करो और मस्ती से सो जाओ। मैं भी आपके पास ही सो जाऊंगी। गीता ने मूक सहमति दी। मधु ने एक सेब की उसकी ओर बढ़ाया। रात के भोजन के बाद फल भी खाना चाहिए। ये लो सेब, इसे खा लेना। रात इतनी बहुत हो चली थी कि हाल का शोरगुल कुछ कम होने लगा था। गीता ने एक जम्भाई ली और चादर ओढ़कर लेट गई। अभी कुछ ही देर हुई थी कि किनारे का दरवाजा खुला और मधु अंदर आई। उसने गीता के बिस्तर पर बैठते हुए कहा, गीता जी, थक गई हूँ तो सो जाओ, मैं भी यहीं पड़ी रहूंगी। इतना कहते ही मधु उसके बगल पर लेट गई। 10 मिनट यूं ही बात गए। गीता को नींद नहीं आ रही थी, जबकि मधु अभी जाग रही थी। अचानक कमरे में फिर कोई आया। मधु ने देखा राजीव आया और उसे आहिस्ता से छेड़ने लगा। मधु ने उचक कर देखा। राजीव नशे में धुत था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक दिख रही थी और ये उसने समीप पड़े सीलंग पलंग पर ले गया। गीता ये सब देख रही थी। राजीव के आते ही उसकी नींद उड़न छू हो गई, मगर उसने ऐसा बर्ताव किया जैसे वो सो रही हो। राजीव ने दूसरे पलंग पर मधु को लिटा दिया और खुद को अपने ऊपर लेट गया। मेरी प्यारी मधु, मेरी जान मधु, तुम्हारे बिना तो मैं अधूरा हूँ। राजीव के स्वर लड़खड़ा रहे थे। मधु मादक मुस्कान से बिखेरते हुए बोली, चाहते क्या हो? मैं तो सदा के लिए आपकी हूँ। अचानक राजू ने गीता की ओर देखा। वह सो रही थी। मधु से कहा, कमाल की गर्म औरत है। मैं तो कहता हूँ मलाई है मलाई। मधु ने उसके होंठों पर उंगली रखी। धीरे बोलो, वो जाग जाएगी, सुन लेगी तो क्या। आनंद के सामने तो मैंने उसका भी रस पिया है। उसकी आंखों में शरारत उबल रही थी। उसने प्यार से मधु के शरीर पर अपना हाथ रखा। ये ब्रा इतनी टाइट क्यों पहनती हो? मधु ने पलटवार किया। तभी तो सुडोल है। वो भी खिलखिलाकर हंस पड़ी और ये सब उसके कमरे में हो आवाजें आने लगी। गीता ने आंख खोलकर देखा। राजीव मधु के साथ रोमांस कर रहा था। मधु उसके पूरे साथ दे रही थी। राजीव काम क्रीड़ा में मग्न हो गया। मधु सिसकियां लेने लगी। ऐसी आवाज सुन गीता का मन डावाडोल होने लगा। उसने खुद को बदन में कमाग्नि धड़कने लगी, मगर वो कर ही क्या सकती थी। इस काम के लिए तो वो पहले ही इनकार कर चुकी थी। उधर मधु और राजीव रोमांस में इतने लीन हो गए कि वो भूल गए कि कमरे में कोई और भी है। गीता का बुरा हाल था। वह पसीने से तर होने लगी। सीने में जैसे खुजलाहट होने लगी थी। जी चाहता था कि उसे कोई मसल दे। अचानक राजीव और मधु की आवाजें आनी कम हो गई। कमरे में समुचित प्रकाश था। गीता ने मधु की अधिकांश बदन को निवस्त देख लिया था और वह अधिक व्याकुल होने लगी थी। अचानक ये सिलसिला चरमोत्कर्ष पर आकर शांत हो गया। मधु अभी भी राजीव के जिस्म को बेतहासा चूम रही थी। उसने एक नजर गीता की ओर डाली। दोनों की नजरें यकायक आपस में टकराई। गीता ने शर्माकर नजरें झुका ली, मगर तब तक देर हो चुकी थी। मधु अपनी बस समेटे और बेतरतीब अपने जिस्म पर लपेट कर वह गीता के पास पहुंची। गीता आंखें बंद करके निढाल लेट गई। उसने सोने का असफल नाटक किया, जबकि मधु जान चुकी थी कि गीता सो नहीं रही है। उसने धीरे से उसके कान में कहा, आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं होता है। गीता जी, खुलकर बात करो। गीता अब भी चुपचाप पड़ी रही। मधु ने उसके गालों पर मारते हुए बोली, प्यारी सी पप्पीली, बेशक अपनी आंखों में बंद करके, मगर कुछ तो बोलो। आखिर चाहती क्या हो? गीता होंठों पर मुस्कान उभर आई। शर्माते हुए बोली, जब राजीव जी के सामने एक बार शर्म उतर आई तो क्या रह गया? मधु अनजान सी आंखें टपटपाते हुए बोली, क्या इरादा है? आज एक बार फिर हो जाए मेरे सामने। गीता चुप हो गई। मधु ने गालों पर चुटकी काटी। अब बोलो ना, कैसी शर्म? और वैसे भी राजीव तो अभी भी बहुत नशे में है। उन्हें पता ही नहीं चलेगा। उनके बाजू मधु है और गीता कुछ बोल ना सकी और उसने चुपचाप सुनती रही। मधु ने पैतरा बदला, अच्छा एक काम करो, मेरे साथ उसी पलंग पर चलो। कुछ मत करना, केवल कुछ मुझे ही देखते रहना, बस साथ में रहना। गीता ने इंकार से सिर हिला दिया। गीता असमंजस में थी, खुद को रोक भी नहीं पा रही थी। मधु का स्पष्ट आमंत्रण भी था। तब तक राजीव उठकर गीता के बिस्तर के पास पहुंच चुका था। मधु ने राजीव से कहा, सुनो जी, इनके लिए कुछ लाओ ना, इन्हें नींद नहीं आ रही है। राजीव सिर झुकाया, मेम साहब, और वह कमरे से बाहर निकल गया। गीता ने इंकार करते हुए कहा, मैं कुछ नहीं लूंगी। मधु जी, आप एंजॉय करो, मेरी चिंता ना करो। ऐसा कैसे हो सकता है? मधु ने प्यार से उसके बालों को उंगलियां घुमाई। आप मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो। गीता चुप रही। मधु बोलती जा रही थी, देखो मैंने सब मेहमान छोड़ दिए केवल आपके लिए। गीता मुस्कुरा कर भर दी। उसने मधु की इस बात पर गर्व की अनुभूति हो रही थी।
इतने में राजीव हाथों में ट्रे पकड़े आ गया। 3 गिलास, 1 बोतल और काजू की प्लेट पास पड़ी मेज पर सजा दी। मधु ने अपने हाथ से एक पैक बनाया और गीता की ओर बढ़ा दिया। गीता ने मुस्कुराते हुए गिलास ले लिया और बोली, आप भी ले लो। हाँ हाँ, हम भी लेंगे। मधु ने राजीव को इशारा किया और 2 गिलास और बना दिए गए। तीनों में अपने अपने गिलास खाली किए और काजू खाने लगे। गीता को सुरूर होने लगा, उसकी आंखें डबडबाने लगी। राजू पहले से ही नशे में था। एक पैक लेने के बाद वह और झूमने लगा। मसू का स्टेमिना कमाल का था, वह अब भी ठीक ठाक नजर आ रही थी। उसने गीता से कहा, गीता जी अब लेट जाओ, आप कहो तो मैं भी आपके साथ लेट जाऊं। हाँ हाँ आ जाओ, गीता ने प्यार से कहा। मधु उसकी बगल में लेट गई। राजू से ने पूछा, और कुछ लोगे? गीता ने इंकार से सिर हिला दिया। राजू ट्रे लेकर बाहर चला गया। गीता ने मधु से पूछा, राजू कहाँ सोएंगे? आप कहे तो यहीं बुला लूं इन्हें भी? मधु ने शरारत भरे स्वर से पूछा। गीता शर्मा गई। उसने धीरे से कहा, वो वहाँ सोएंगे उस बिस्तर पर। मधु ने तुरंत कहा, ठीक है, यही सही, आप खुश रहनी चाहिए। और उसने गीता की बाहों में भर लिए। कुछ देर बाद राजू कमरे में आया। मधु ने कमरे की लाइट बंद करने को कहा और दूसरे बिस्तर पर लेट जाने को कहा। बत्ती बुझा दी गई। कमरे में अंधेरा छा गया। गीता एक लंबी सांस ली और मधु की ओर करवट बदलकर लेट गई। मधु ने धीरे से कहा, गीता जी, आनंद आपकी हुस्न की बड़ी तारीफ करते हैं। अच्छा? वह खुश हुई। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कमाल की खूबसूरत है मेरी बीबी। ये तो उसकी नज़र है। गीता ने बात टाली। नहीं, वो सच कहते हैं। आपका गजब का शरीर है, दिलकश छाती, ये पतली कमर और उस पर ये जानलेवा आपकी बैक, ऊपर से नीचे तक कयामत हो कयामत। गीता ने मधु के सीने पर अपने चेहरा छुपा लिया। मधु उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए बोली, इस जिस्म का मजा लो गीता जी। ये कहते हुए उसने गीता की ओर कपोलों को चूम लिया। एक करंट सा पूरे बदन में कौध रहा था। सिहराते हुए गीता मधु को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। आप भी बहुत खूबसूरत हो मधु जी। मधु ने पैतरा बदला, आपसे कम गीता जी। गीता प्यार से पूरी तरह डूब चुकी थी। बातों बड़ी ताकत होती है, ये किसी को भी अपना बना सकती है और किसी को भी शत्रु। गीता मधु की दीवानी हो चुकी थी। उसने मधु के चेहरे पर चूमना शुरू कर दिया था। यही तो मधु चाहती थी। उसने गीता के ऊपरी वस्त्रों में अपना हाथ पहुंचा दिया। गीता एक चित्कार कर उठी। ऐसे में मधु ने पूछा, ये कुछ लड़कियां लड़कियों से ही शादी कर लेते हैं, आपने सुना है कभी? हाँ, मैंने एक अखबार में ऐसी खबर पढ़ी थी। एक लड़की ने किसी लड़की से शादी कर ली। तब मैं सोचती हूँ आखिर ऐसा क्या मिलता है उन्हें एक दूसरे से। मधु ने उसके नाजुक अंगों को इतना सहलाना शुरू कर दिया, इसे लेस्बियन रिलेशन कहते हैं। आप जानना चाहती हैं क्या मिलता है उन्हें? बताती हूँ। और मधु शुरू हो गई उसके हाथ प्यार का अनोखा खेल खेलने। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे को कोमल अंगों में खिलवाड़ करने लगी। उत्तेजना चरमोत्कर्ष पर जा पहुंची। कमरे में सांसें तेज होने लगी। राजीव अलग बिस्तर पर पड़ा कमाग्नि में झुलसता रहा। वह दोनों स्वयं में लीन प्यार की सुहानुभूति में डूब गई। वह पूरी रात तरह प्यार के आगोश में समा गई। न जाने कब गीता के पलके बोझल हो चुकी और वो सो गई। सुबह 6 बजे मधु ने गीता को जगाया। गीता ने जैसे ही आंख खोली खुद को अर्धनग्न पाया। जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और तुरंत राजू के पलंग की ओर देखा। चलो शुक्र है राजू अभी तक सो रहे। उसने उठकर जल्दी से दोबारा कपड़े पहने। मधु ने उसे प्यार की एक झप्पी दी और बोली, चाय लोगी या कॉफी? गीता ने पलटकर जवाब दिया, कुछ नहीं, अभी बस मैं यहीं चलूंगी। मधु ने जल्दी से चाय बनाई और गीता हल्का सा नाश्ता करके चलने के लिए तैयार हो गई। तब तक राजू भी तैयार हो चुके थे। हालांकि बाकी मेहमान भी अभी सो रहे थे। राजू ने गीता को घर छोड़ने के लिए गाड़ी निकाली और उसे लेकर आनंद के घर के लिए रवाना हो गया। घाकर गीता अपने और बिस्तर पर निढाल होकर लेट गई। वह बेहद थकी हुई महसूस कर रही थी। अंग अंग पे अकड़ाहट और हल्का दर्द था। शायद रात ज्यादा देर तक जागने का ये नतीजा था। अभी कुछ ही देर हुए थे कि छुटकी कमरे में आई। क्या बात है भाभी, राजीव भैया के घर कुछ ज्यादा ही खा लिया है। गीता मुस्कुरा दी। उसने छुटकी मेहमान बहुत थे, ठीक से सो नहीं पाई, इसलिए शरीर गिरा गिरा सा है। छुटकी ने कहा, ठीक है भाभी आप आराम करो, घर का काम मैं कर लूंगी। नहीं, थोड़ी देर बाद मैं कर लूंगी, तुम्हें रहने देना। माँ जी कहेंगी तो। कल रात पार्टी में चली गई और अब भी कुछ नहीं कर रही। वो कुछ नहीं कहती, आप तो जानती हैं वो कितनी सीधी हैं। गीता अपनी सास को लेकर बहुत खुश थी। भगवान ऐसी सास सबको दे, हमेशा बेटी की तरह माना है। उनकी शालीनता और स्नेह गीता भाव विभोर हो गई। कुछ देर बाद गीता ने घर का काम निपटाया और शाम को बिस्तर पर जा लेटी। गीता की आंखों के सामने पार्टी का दृश्य स्पष्ट होने लगा था। कितनी स्वच्छ था और उल्लास भरा था। आजकल के लोगों में आपसी रिलेशन के तो जैसे माने के बदल गए हैं। अब सब अपनी मर्जी के पार्टनर चुनते हैं, मजे करते हैं, मगर ऐसे में सामाजिक रिश्ते तार तार हो जाते हैं। 2 दिन गुजर गए। उस दिन शाम के 4 बजे थे। गीता माँ बापू के लिए चाय बना रही थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी।
तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।